गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और स्वागत है आपका। एक बार फिर से नए एडिटोरियल की शुरुआत करेंगे 2 अक्टूबर का द हिंदू एडिटोरियल रेस्क्यूइंग ILNFS। सो बात करते हैं इस नए एडिटोरियल की। सबसे पहले आप जान लीजिए ILNFS होता क्या है। IL इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और फाइनेंशियल सॉल्यूशन, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए काम में लिया जाने वाला वर्ड है। और देखिए नीचे भी इसका फुल फॉर्म आपको मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। वेल, तो रेस्क्यूइंग का मतलब है बचाव, इन चीजों को बचाव की बात है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। बेलिंग इट आउट इज वन थिंग। देखिए बेल आउट का मतलब क्या होता है। बेल आउट का मतलब होता है कि पैसा बाहर का कोई इन्वेस्टर आपको प्रोवाइड करवाए। एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मनी और फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द आउटसाइड इन्वेस्टर टू ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज विच फेसेस सीरियस फाइनेंशियल डिफिकल्टी। कोई भी ऐसा संगठन है जो कि वित्तीय संकट में है, उसको बाहर का कोई इन्वेस्टर है वो अगर असिस्टेंस देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, उसको बेल आउट कहते हैं। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस एक अलग चीज है। बट हाउ डिड द डेट पाइल अप, लेकिन ये कर्ज कैसे बढ़ा। पाइल अप का मतलब होता है बढ़ोतरी होना। गो अननोटिस्ड फॉर सो लॉन्ग, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक अननोटिस्ड रही है ये चीज, इसके तो हम बता भी नहीं सकते कि कैसे हुआ। द सेंटर्स मूव टू सुपरसीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ट्रबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैज कम नॉट अ डे टू सून। सेंटर का जो स्टेप है सुपरसीड करने का, अब सुपरसीड का मतलब होता है रिप्लेस करना। सेंटर का जो मूव है सुपरसीड करने का, रिप्लेस करने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो ट्रबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज है इसके बोर्ड डायरेक्टर्स को, हैज कम नॉट अ डे टू सून। इतना जल्द कदम नहीं आया है, काफी समय से इनकी योजना थी। बाय एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग, एक्सप्लिसिट का मतलब है क्लियरली, एकदम स्पष्ट रूप से, इसको अगर कहें एकदम क्लियर रूप से कहा जाए, इट्स इंटेंट टू, इसका जो इरादा है, टू एंश्योर दैट नीडेड लिक्विडिटी इज अरेंज्ड फॉर ILNFS फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम, कि जो भी आवश्यक लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी देखिए बेचने खरीदने के लिए जो पैसा फंड चाहिए उसको लिक्विडिटी बोलते हैं, तो जो लिक्विडिटी की आवश्यकता है इज अरेंज्ड फॉर ILNFS, जो ILNFS के लिए अरेंज की गई है फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम से। द सेंटर हैज सेंट आउट एन अनएम्बिगुअस मैसेज टू द मार्केट्स, तो सेंटर ने, केंद्र सरकार ने एक मैसेज सेंट आउट किया है, एक मैसेज भेजा है, किस चीज के लिए, एन अनएम्बिगुअस मैसेज, एक असंदिग्ध सा मतलब एक ऐसा कहें कि जिसको संशय नहीं है, कोई एक ऐसा संदेश है मार्केट्स में, दैट इट विल नॉट अलाउ द कंपनी टू फेल, कि अब कंपनी असफल हो जाए ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इनफैक्ट वास्तव में अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस विटनेस्ड इन द डेट, बहुत सारा टर्बुलेंस देखने को मिला। टर्बुलेंस का मतलब आप कह सकते हैं टर्मोइल है, कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, एकदम क्या कहें कि परेशानी की स्थिति है, उपद्रव की स्थिति है। तो वास्तव में बहुत ज्यादा एक परेशानी की स्थिति बनी थी डेट में। एंड स्टॉक मार्केट्स लास्ट वीक, जो स्टॉक मार्केट्स पिछले सप्ताह जो है कुड हैव बीन अवॉइडेड, उनको बचाया जा सकता था हैड द गवर्नमेंट एक्टेड अर्लियर, यदि गवर्नमेंट ने पहले से ये कदम उठा लिया होता। यहां है साहब कंडीशनल सेंटेंस नंबर 3, कुड हैव बीन है, पैसिव वॉइस दे रखा है, कोई खास बात नहीं है। यहां इफ के स्थान पर सीधा इन्वर्जन रूप दे रखा है, हेड को बाहर निकालकर, तो ये भी एक याद रखिएगा, इन्वर्जन हम यूज कर सकते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, तो यदि पहले कदम उठा लिया होता तो सुपरमार्केट्स जो है उनको अवॉइड कर सकते थे आप। एनी रेस्क्यू प्लान, कोई भी जो बचाव की योजना है फॉर द बिलीगर्ड कंपनी, तो देखिए बिलीगर्ड जो है, बिलीगर्ड का मतलब है जटिलताओं में परेशान, जो ट्रबल्ड है, परेशान है, या मतलब कहें कि अभी जिसके खस्ता हालात हैं, यूं कह सकते हो। तो ट्रबल्ड जो कंपनीज हैं obviously had to begin with replacing the existing management that was responsible mismanaging its affairs। तो कोई भी बचाव की प्रक्रिया है, जो ट्रबल्ड कंपनी है वो ऑब्वियसली हैड टू बिगिन, उसको शुरुआत करनी थी रिप्लेसिंग में। आप जो काम कर रहा है मैनेजमेंट, उसको रिप्लेस करने से शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति काम कर रहा है वही जिम्मेदार है मिसमैनेजिंग का। इसी कारण से तो ये कर्ज का बोझ बढ़ा है, इसी कारण से आप सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पाए। तो अपने मैनेजमेंट को, अपने अफेयर्स को जो मिसमैनेज कर रहे थे लोग, उनको हटाकर नया लेके आना, ये पहला स्टेप होना ही था। The annual general meeting of shareholders of ILNFS on September 29 had approved a right issue of 4500 crore and a debenture issue of 1500 crore। तो जो एनुअल जनरल मीटिंग है, जो एक मीटिंग होनी थी, आम एक सम्मेलन होना था शेयर होल्डर्स का 29 सितंबर को, हैड अप्रूव्ड ए राइट्स इश्यू। तो इसने क्या किया है, इन्होंने एक राइट्स इश्यू मतलब एक राइट्स को इश्यू किया है
4500 करोड़ रुपए और एक डिबेंचर इश्यू किया है 15,000 करोड़ रुपए का। डिबेंचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, सेविंग्स बॉन्ड होता है, वो जारी किया है। बट विच लेंडर or shareholder would commit to extending support to the company when it was defaulting regularly, and the same set of people responsible for the mismanagement continue to be in charge। लेकिन ऐसी कौन सा कर्जदार, मतलब जो पैसा देने वाला होगा या शेयर होल्डर होगा जो कि सपोर्ट करता रहेगा उस स्थिति में जब कंपनी लगातार घटिया प्रदर्शन कर रही है, या फिर कहें कि लगातार वही लोग बने हुए हैं प्रभारी के रूप में, इंचार्ज के रूप में, जो मिसमैनेजमेंट के जिम्मेदार थे। इस टीम के चलते, ऐसी हालात के चलते ऐसा कौन है जो सपोर्ट देना चाहेगा? अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, तो देखिए बैकड्रॉप क्या है? बैकड्रॉप का मतलब होता है, आप कहें कि ये जो कमी है, यूं कह दीजिए पृष्ठभूमि को वैसे बोलते हैं। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, अ चेंज इन मैनेजमेंट एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पीपल सच एज उदय कोटक who has rich experience in the finance sector, G.C. Chaturvedi, former bureaucrat and non-executive chairman of the ICICI Bank, and G.N. Bajpai, former chairman Securities and Exchange Board of India and the Life Insurance Corporation, should lend confidence to lenders and investors। लेकिन जो इस चीज के पीछे, इस चीज के अगेंस्ट अगर हम बात करें कि एक बदलाव किया जाए मैनेजमेंट में और अपॉइंट किया जाए एक्सपीरियंस लोगों, जिनने कुछ नाम गिनाए हैं। उदय कोटक है जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फाइनेंस सेक्टर में, जीएस चतुर्वेदी है जो कि पहले नौकरशाह रह चुके हैं और साथ ही उन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रह चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के, जीएन वाजपेयी है जो भूतपूर्व चेयरमैन थे सेबी के और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के। उनको विश्वास दिलाना चाहिए लेंडर्स को और इन्वेस्टर्स को कि हम लोग साथ खड़े हैं तो आप ये रिस्क उठा सकते हैं। The company is listed as systematically important. Company is listed systematically important by the Reserve Bank of India and with over 1,15,000 crore of assets and 91,000 crore of debt, it is too big to fail। तो देखिए द कंपनी इज लिस्टेड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, कंपनी को लिस्ट किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और 1,15,000 करोड़ से अधिक के एसेट्स इसके पास हैं और 91,000 करोड़ का कर्ज इस पे है। तो इतनी बड़ी कंपनी है कि फेल हो नहीं सकती, ये कहना है आरबीआई का। द इंटरलिंकेजेस बिटवीन IL&FS and other financial sector entities such as banks, mutual funds and infrastructure players are too strong and the company would have taken them all down with it if it were allowed to fail। तो देखिए ये कहना चाह रहा है कि जो इंटरलिंकेजेस हैं, जो इनका आंतरिक संबंध है IL&FS का, मान लीजिए इनके साथ साथ में फाइनेंशियल सेक्टर की जो अन्य एंटिटीज हैं, जैसे कि मान लीजिए निकाय, एंटिटीज का मतलब निकाय होता है, जैसे बैंक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के जो प्लेयर्स हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग है इंटरलिंकेज कि यदि कंपनी फेल हो जाती है, कंपनी इन सबके साथ भी फेल होती है, तो इफ इट वर अलाउड टू फेल, देखिए अगर इसको फेल होने दिया जाएगा तो ये सब भी डूब जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो इस पर बहुत चीजें डिपेंड भी करती है। एट दिस पॉइंट द प्रॉब्लम अपीयर्स टू बी वन ऑफ लिक्विडिटी एंड नॉट सॉल्वेंसी। अब इस समय प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लिक्विडिटी की, दिवालिया होने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि इनके पास फंड नहीं है खरीदने बेचने के लिए। इट इज अ क्लासिक केस ऑफ ओवर लिवरेजिंग। ये एक ऐसा केस है जो ओवर लिवरेजिंग का केस है। ओवर लिवरेजिंग का मतलब है कि इसने बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया है, ये एन एक्ट ऑफ टेकिंग टू मच डेट जो है ना, उसको बोलते हैं ओवर लिवरेजिंग। तो ये ओवर लिवरेजिंग का केस नजर आ रहा है। साथ ही देखिए एन एसेट लाइबिलिटी मिसमैच कोज्ड बाय फंडिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ 20 to 25 इयर्स पे बैक पीरियड विद रिलेटिवली शॉर्ट टर्म फंड्स ऑफ 8 to 10 इयर्स। तो ये ओवर लिवरेजिंग का केस है। एन एसेट लाइबिलिटी, जो एसेट लाइबिलिटी है वो मिसमैच करती है। जो फंडिंग की गई थी 20 से 25 साल का जो प्रोजेक्ट था उसमें फंडिंग की गई थी पे बैक पीरियड की विद रिलेटिव शॉर्ट टर्म फंड्स ऑफ 8 to 10 इयर्स। फंड जो था वो 8 से 10 साल का था, 20 से 25 साल चलाना था। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा सही तालमेल नहीं बैठता हुआ है। देयर इज अ फेल्ट नीड हियर फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे एक चीज महसूस की गई है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज चाहिए, इसको वित्तीय स्रोत चाहिए जो एक फंडिंग कर सके। द LIC एंड सम इंश्योरेंस कंपनीज आर द ओनली डोमेस्टिक सोर्सेज एंड दे टू डू नॉट लैंड बियॉन्ड 10 to 12 इयर्स। LIC और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वही घरेलू सोर्सेज हैं और वो भी 10 से 12 साल से अधिक वो पैसा उधार देते नहीं हैं। द सेंटर एंड द RBI शुड लुक एट वेज टू डीपन
द डेट मार्केट्स वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स कैन बोरो लॉन्ग टर्म। सेंट्रल आरबीआई को क्या चाहिए था, शुड लुक एट वेज कि उनको कुछ तरीके इख्तियार करने चाहिए, कुछ ऐसे हल निकालने चाहिए टू डीपेन द डेट मार्केट्स, कि वो जो डेट मार्केट है, कर्ज देने वालों का जो बाजार है वो थोड़ा सा गहरा हो, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर जो है वो लंबे समय तक पैसा उधार ले सकें। इट ऑल्सो नीड्स टू बी एनालाइज्ड हाउ ए कंपनी लिस्टेड एज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट मैनेज टू फ्लाई अंडर द रडार विद मिस गवर्नेंस। अब यहां पे साहब ये भी देखना है, देखिए फ्लाई अंडर द रडार का मतलब है गो अननोटिस्ड, बिना किसी अटेंशन के, लिख लीजिएगा फ्लाई अंडर द रडार एक इडियोमेटिक फ्रेज है, इसका मतलब है बिना नोटिस के चले जाना, बिना नोटिस के आगे बढ़ते रहना, अननोटिस्ड, गो अननोटिस्ड। यहां पे ये भी देखने की आवश्यकता है कि कैसे कंपनी जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट करार दी गई है उसने किस प्रकार से मिस गवर्नेंस के चलते अननोटिस्ड रही, ध्यान क्यों नहीं दिया गया। द डेट पाइल अप ड्यू टू ओवर लिवरेजिंग, ये जो कर्ज बढ़ा है वो ओवर लिवरेजिंग का परिणाम है, बहुत ज्यादा कर्ज इन्होंने लिया, लेकिन ये हैपन और डिड नॉट हैपन ओवरनाइट, रातों रात तो हुआ नहीं है। हाउ डिड द आरबीआई एज द रेगुलेटर मिस द गोइंग्स ऑन, कैसे आरबीआई जो नियामक है, जो ध्यान रखता है इन सारी कंपनीज पर, कैसे इसने ऐसा होने दिया। आर द शेयर होल्डर्स विच आर वेल नोन इंस्टीट्यूशंस गिल्टी ऑफ मिसप्लेस्ड फेथ इन द मैनेजमेंट और वर दे नेग्लिजेंट, क्या जो शेयर होल्डर्स हैं विच आर वेल नोन इंस्टीट्यूशन, जो कि शेयर होल्डर कौन है इसके, जो प्रख्यात इंस्टीट्यूशंस है वो शेयर होल्डर है, क्या गिल्टी ऑफ मिसप्लेस्ड फेथ, क्या वो मिसप्लेस्ड फेथ के आरोपी हैं, क्या उन्होंने गलत विश्वास दिखाया मैनेजमेंट में, या फिर वो नेग्लिजेंट थे, या उन मतलब एकदम वो हाशिए पे रख दिए गए थे, उनको ध्यान नहीं रखा गया, उन्होंने नेग्लिजेंट थे, बिल्कुल लापरवाह थे, ये मान लीजिए। तो यहां पे फाइंडिंग आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इज एज इंपॉर्टेंट एज रेस्क्यूइंग IL&FS, इन सारे प्रश्नों का उत्तर निकालना, प्रश्नों का आंसर निकालना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि IL&FS को बचाना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इनको बचाना है। वेल, ये हमारा आज का एडिटोरियल हमने कंप्लीट किया है। 2 अक्टूबर का जल्द ही मुलाकात होगी, कल अगले एडिटोरियल को लेकर, जो 3 अक्टूबर एडिटोरियल होगा नया, उसको लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। आपने वोकैबुलरी जो भी नई मिली है, जो कुछ फ्रेजेस आई नोट किया होगा, जरूर से जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, सी यू वेरी सून विद अ न्यू एडिटोरियल। थैंक्स अ लॉट।